नव समाज वेलफेयर सोसाइटी निरंतर पिछले 20-21 सालों से जरूरतमंद असहाय और गरीब तबके की मदद करता आ रहा है। सर्दियों में रजाई व कंबल वितरण के द्वारा वह पूरा सेवा भाव से कार्य करता है। इसी कड़ी में इस बार भी सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में जरूरतमंदों के लिए कंबल बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसलिए नव समाज वेलफेयर सोसाइटी ने सभी बुजुर्ग, असहाय व ज़रूरतमंदों को रजोकरी पहाड़ी पर अपने कार्यालय पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जहां पर कई गणमान्य लोग पहुंचे और सभी ने सेवा भाव से कंबल वितरण किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं रजोकरी पहाड़ी नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय की, जहां पर काफ़ी कंबलें रखी है और यह सभी सर्दी का मौसम शुरू वितरण हो गया किए जाएंगे। टीवी सर्दी जो है दिसंबर में पड़ रही है। ऐसे में नव समाज वेलफेयर सोसाइटी गरीब जरूरतमंदों को जो है कंबल का आज वितरण कर रही है। लगातार आप जो है हर समय कार्यक्रमों के माध्यम से इस तरह की सेवा करते रहते हैं। आज कंबल वितरण है, किस तरह का है, क्या है? देखिए, अभी तो हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंबल बटेगा, 200-250 कंबल यहाँ बटेंगे आज। इससे पहले हमने रजाई बांटे हैं और खूब बहुत अच्छे क्वालिटी का कंबल भी बटे हैं यहाँ। आज भी बहुत बढ़िया कंबल है, बटेगा लोगों को। और आदमी रजोकरी पहाड़ी में 22 साल से आपके बीच बैठा है, एक आदमी नाम है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत हो, मिलजुल के कोई काम किया जाए तो और बेहतर रहेगा, हमको और ताकत मिलेगी। एक मिनट सर, निरंतर पिछले 20 सालों से ये कारोबार चलता जा रहा है। आज जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, इससे पहले रजाई का चला है। इस सफ़र को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं दीप जी एडवांस में नए साल की मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी 20 सालों से रजोगरी पहाड़ी पर जो तरक्की कर रही है ना, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि नव समाज वेलफेयर सोसाइटी यहाँ तक लोगों का भला करेगी। पर ऐसी कृपा हुई है, जनता जनार्दन है, एक प्यार है जो इनके नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं हमारे अर्जुन वर्मा जी, उनकी मेहनत है। लोगों से संपर्क करके, सबसे मिलजुल करके, सबका आशीर्वाद लेके, प्रभु का आशीर्वाद लेकर के तब ये लगे तो प्रभु ने इनकी मनोकामना पूरी करी। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, अब तो इन्होंने यहाँ तक करना शुरू कर दिया। जो रोड पे लोग बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं है, रात को सर्दी में परेशान होते हैं, वो जैसे भी कुछ कंबल नहीं, कुछ चादर नहीं ओढ़ने के लिए। ठीक। अब ये तो अपनी कन्वेंस लेते हैं और देखते हैं कि उस आदमी के पास रजाई नहीं है, किसके पास क्या नहीं है, खुद अपने हाथों से उनको उड़ा जाते हैं। बहुत उनका काम है, धर्म का काम है और धर्म की जब हमेशा हरी होती है। ठीक। मैं तो नव समाज वेलफेयर सोसाइटी और अरविंद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमें भी हिम्मत मिलती है, प्रभु ने हमें भी हिम्मत दे रखी है कि हम नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़े हैं। इन शब्दों के साथ मैं नव वर्ष की शुभकामनाएँ। नव समाज जितने भी ये कार्य करता है, जितने भी जुड़े हुए हैं लोग नव समाज से, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
नव समाज वेलफेयर सोसाइटी की टीम जरूरतमंद व बुजुर्गों को चिन्हित करती है और उसके बाद फाइनल लिस्ट के बाद उन्हें कंबल व रजाइयाँ वितरण करती हैं। इस बार वह कंबल वितरण कर रही हैं। समाज वेलफेयर सोसाइटी हर साल की तरह जो है ज़रूरतमंद और गरीब और असहाय लोगों के लिए जो है कंबल वितरण करता है। सर्दी का मौसम आ चुका है, आपका भी निरंतर सहयोग रहता है नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के लिए, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए, इस तरह की सोसाइटी जो नव समाज सोसाइटी हमारे अरविंद वर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ऐसी सोसाइटी हमारे हर गली मोहल्ले में हो, हमारे हर गांव शहर में हो, तो निश्चित ही जो ज़रूरतमंद है उनकी बहुत बड़ी सहायता इस ऐसे माध्यमों से होती है। चाहे कंबल हो, चाहे राशन हो, चाहे अन्य कोई शिक्षा से जुड़ा संसाधन हो, कोई कापी पेंसिल हो, चाहे महिलाओं को कंप्यूटर सिखाना हो, सिलाई सिखाना हो, तो इस तरह के विभिन्न जो सामाजिक कार्य नव समाज सोसाइटी हमारी करती है और भगवान ऐसी सोसाइटियों को और खूब पनपे और खूब वो आगे बढ़े। आपका भी पूरा सहयोग रहता है, हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है। क्या लगता है गरीब असहाय बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है सर? देखिए, बिल्कुल भगवान जब आशीर्वाद देता तो बोल कर नहीं देता, निश्चित ही उसका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना है, तो उसी की हिम्मत है तो जो हम कर पाते हैं। और ऐसे नेक कार्यों में हमें भी अपना सहयोग करने का और उसमें शामिल होने का जो मौका भगवान देता है, या हमारे जो सम्मानित जी हैं वो सब इसमें हमें आगे रखते हैं, तो उनका लिए विशेष आभार। और हम कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे को देखकर ये जो सेवा का काम वो करते हैं, सब अपने लेवल पे, मैं अपने लेवल पे, अरविंद जी अपने लेवल पे, बाकी जो भी हमारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो ज़रूरतमंदों की चिंता करते हैं, तो भगवान उनको निराश नहीं करेगा, उनको कहीं ना किसी रूप में फल जरूर देता है। भाई, नया साल भी आ रहा है, ऐसे में क्या शुभकामनाएं देंगे आप सभी को और ख़ासतौर से नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं 2025 का जो नया साल आ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि नव समाज सोसाइटी इसमें जो पिछले काफ़ी वर्षों से करते हैं इससे कहीं आगे बढ़कर करें और लोग इससे जुड़े और इसमें इसके जो नेक कार्यों में अपना सब सहयोग दें और इस तरह की चीज़ों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का प्रयास करें, जो भी समाज को निचले सतर को ऊपर उठाने का कार्य करते हैं। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समाज के कार्यों में आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद कर सके और अपने सहयोगियों के साथ जो भी मदद हो वह उन्हें दिलाकर सेवा भाव से कार्य करे। बैठ जाइए, जहाँ पर जाए वहीं बैठ जाइए। देखिए, हमारे न्यू समाज वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हमारे वर्मा जी भाई पिछले 20 सालों से करते हैं, हम भी रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पर। तो 20 साल से समाज की जो सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण करना और समय समय पर और विशेष सामग्री भी बांटते रहते हैं। इससे समाज के यही मानव धर्म है। मानव धर्म के को पूर्ण रूप से वो निभा भी रहे हैं, तो उनका परमात्मा उनको यश भी दे उनको और लोगों की मदद ऐसी करते रहें। लगातार आप भी जो है पहुंचते हैं, आप भी इसमें जो है अपना सहयोग देते हैं, लगातार आप भी आ रहे हैं, हर साल आते हैं आप भी, किस तरह से देखते हैं इनके सफ़र को? हाँ, देखिए, अब हम भी यहाँ आ रहे हैं तो इसीलिए आ रहे हैं कोई संस्था प्रोग्रेस कर रही है और प्रोग्रेस के साथ साथ समाज का हित का कार्य हो रहा है, तो इसलिए हम भी उस पर जुड़े हुए हैं। लगातार जो है सेवा भाव से काम कर रहे हैं, नया साल आ रहा है, ऐसे में क्या शुभकामनाएं देंगे आप? भाई, नव वर्ष की सभी सज्जनों को जितने उपस्थित है सबको नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं, सबके लिए नव वर्ष मंगल में ही हो। और नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को क्या कहेंगे नए साल में, किस तरह से उनका कार्रवाई इसी तरह आगे भी चलता रहे? हाँ, मैं समाज को भी
उनके प्रोत्साहन के लिए भी कहूँगा कि भी आज जो ये कार्य आप करते आ रहे हो, प्रोग्रेस हर साल करते ही जा रहे हो, परमात्मा आप पर कृपा दृष्टि बना रखे और अधिक प्रोग्रेस करें। जो है उज्जवल हो, आपके बाल बच्चे खूब कमावे, खूब सुखमय जिंदगी बने। यही कारण है। समाज वेलफेयर सोसाइटी हर साल जो है कंबल वितरण और रजाई का कार्यक्रम करती है। सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप लोग जो है सेवाभाव से बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों को कंबल बांट रहे हैं। आज क्या कहते हैं और किस तरह से देखते हैं सर? हम पिछले कई सालों से सर्दियों में कंबल, गरीब लोगों को कंबल बांटते हैं। इस बार भी हमारा ये तीसरा सेशन चल रहा है कंबल बांटने का, और हर बारी हम 3 बारी बांटते हैं और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यहाँ के गरीब लोग मतलब कि आते हैं और हम बड़ी मेहनत से उनके घर घर जाके लिस्ट बनाते हैं, जिसको नहीं मिला उसी को देने की कोशिश करते हैं, और लोग बड़ी दुआएं देकर जाते हैं और हमारे पास आते हैं। अब सारा कार्य संस्था हमारे प्रधान जी हैं अरविंद प्रसाद वर्मा जी, उनके नेतृत्व में कार्य करते रहते हैं। यानी लगातार सर जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कितनी ज़रूरत होती है इस तरह के कंबल वितरण का, और ख़ास तौर से कितनी सेवा भाव हो पाती है उन लोगों की? देखो ऐसा होता है, ये तो अपने अपने भाव हैं। हम हर साल मतलब कि ये करते हैं। गरीब अगर हमें ठंड लगती है तो उनको भी ठंड लगती है। वो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से लगातार ये कारवा आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है, उन्हीं का ही आशीर्वाद, और हम तो एक वो हैं मार्ग हैं कि हमारे को तो प्रभु की कृपा है कि हम ये सारा कार्य उनके लिए करते हैं। सर नया साल भी आ रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे नव समाज वेलफेयर सोसाइटी को और किस तरह से देखते हैं आप? नए साल में और अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी प्लानिंग करेंगे, इसको और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, इसको और ज़्यादा मतलब कि डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। अभी भी हमारा संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको और आगे बढ़ाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, ये हमारा ध्येय है। क्या रजोकरी पहाड़ी व उसके आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर भारी संख्या में बुजुर्ग व जरूरतमंद पहुँचे। ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर पहुँची थी और सभी को कंबल वितरण किए गए। इस तरह का देखते हैं और क्या कहेंगे सर आप भी? देखिए, हम तो हर वर्ष के बाद ही जैसे भी होता है, ये जो नव समाज वेलफेयर है अरविंद जी द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है, इसमें सभी लोगों का बढ़ चढ़ कर जो होता है हिस्सा होता है। सब लोग सहयोगी हैं और हम तो आपको हर बार यही बताते हैं आपको कि हम जो भी करते हैं गरीबों के लिए, उनके लिए जो सामाजिक काम है, उनके शैक्षणिक रूप से है, उनके आर्थिक रूप से है, उनको मानसिक रूप से है, सब प्रकार से यहाँ से उनको मदद दी जाती है। जैसे जो चाहिए, जिनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी लिस्ट बनती है, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से हमारे जो हैं अरविंद जी वो हम लोगों को बुलाते हैं। और भाई मनोज जी जो आए, ये भी बढ़ चढ़ कर हमेशा रेडी रहते हैं, इनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती है और इनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलता है हमें। क्या कहना चाहेंगे नव वर्ष पे, क्या शुभकामनाएं देंगे सभी को? नव वर्ष पे मैं सभी लोगों को, समाज के सभी बड़े छोटे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और आप अपना जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अब नस भाई, हर साल की तरह नव समाज वेलफेयर सोसाइटी जो है सर्दियों में रजाई और कंबल का वितरण करती है, इस साल भी कर रही है। सर्दियां बहुत बढ़ गई है, बुजुर्ग यहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे?
बुजुर्ग तो यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं, जैसे कि हम हर साल की तरह इस बार भी हमने कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है। और इससे पहले हमने भी रजाई बांटे हैं, और उसके बाद इससे पहले हमने 2 बार हमने रजाई बांटने का प्रोग्राम किया है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी एकत्रित हुए हैं कंबल लेने के लिए। क्या लगता है हर साल लोगों को इंतजार रहता है नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रमों का, क्योंकि चाहे एक मुट्ठी अन्नदान हो, चाहे रजाई हो, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे खाना वितरण हो, लगातार जो है आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं। कितना आशीर्वाद लोगों का आपको मिलता है और क्या लगता है उन्हीं के आशीर्वाद से ये चल रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोगों के आशीर्वाद से ही ये हमारा NGO नव समाज चल रहा है और आगे निरंतर चलता भी रहेगा। किस तरह का आप लोग काम करते हैं, किस तरह से लगातार लोगों के बीच में आप पहुंचते हैं और बुजुर्गों को चिन्हित करते हैं? पहले तो हम जिस भी सोसाइटी में हम कंबल बेचने का प्रोग्राम रखते हैं, पहले हम उससे सर्वे करते हैं। सर्वे के करने बाद में जो व्यक्ति को वाकई ज़रूरत है कंबल की, या जैसे कि अनाज की, तो हम उसके सर्वे करके नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम उनको देते हैं। क्या लगता है ये कारवां लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा? बिल्कुल, यदि ऊपर वाले का लोगों का आशीर्वाद आता है तो ये लगातार आगे चलता ही रहेगा। नया साल भी आ रहा है, ऐसे में क्या शुभकामनाएं देंगे अपने शुभचिंतकों और समर्थकों को? मैं ये कहूँ कि सभी को नए वर्ष पे शुभकामनाएं। साथ ही जो है लगातार हमें उम्मीद है कि हर साल इसी तरह ये कारोबार चलता रहेगा आपका नव समाज का? बिल्कुल, लगातार ही चलता रहेगा। क्या कहते हैं? देखिए, शर्मा जी गरीब गुरबा दबे कुचले समाज को हमेशा पीछे भी बताया था कि सपनों में देखते रहते हैं कि हम गरीबों को कैसे मदद करें। पीछे रजाइयाँ बट गया, 10 दिन पहले कंबल बट गया। मुझे लगा कि मौसम खराब इमरजेंसी में हुई है, तो लगा कि नहीं, सर्दी बढ़ गई तो गरीबों को दोबारा पुनः फिर रजाई की व्यवस्था किया जाए। इस वजह से आज इन्होंने कंबल की व्यवस्था किए हुए हैं। किस तरह का सफर देख रहे हैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का? तो करीब 22-23 साल से लगे पड़े हैं और दिन दुगनी चार दुगनी इनकी मतलब चली रही है। जिस तरह से लगातार सेवा भाव से काम कर रही है NGO, क्या शुभकामनाएं देंगे इनको? और नया साल भी आ रहा है तो क्या कहेंगे? इनको नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाएं हमारे रजोखरी पहाड़ी की तरफ से, क्योंकि हमेशा चिंतित रहते हम गरीब लोगों के लिए। नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर व अध्यक्ष अरविंद वर्मा ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और विश्वास दिलाया कि यह कारवां निरंतर आगे भी चलता रहेगा। देखिए क्या कहा उन्होंने। ये चल रहा है, लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग पुरुष हैं, इन सबको हम लोग घर जा करके सिलेक्शन करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं और उनको हम लोग यहाँ बुला करके कंबल देते हैं। एक तरह से ये हम लोगों का ठंड में एक अभियान चल रहा है कि इन बुजुर्गों को ठंड से कुछ हम लोग राहत दें और इनको बचाएं। यानी हम कह सकते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद, जरूरतमंदों का आशीर्वाद लगातार नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के साथ लगा हुआ है, जिससे कारवां जो है आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, कारवां तो बढ़ ही रहा है और इनका जो है आशीर्वाद है, तब तो 20-22 साल यहाँ पर टिके हुए हैं और इनके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। और इनकी जहाँ तक मदद होता है, जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, जैसे कंबल है, राशन है, कपड़े हैं, बहुत सारे चीज़, इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहें। यानी हम कह सकते हैं कि नव समाज वेलफेयर सोसाइटी लगातार अपने पिछले 20 सालों से भी लगातार जिस प्रकार की सेवा करती आ रही है समाज की, निरंतर यह जारी रहेगा। केवल हम लोगों का उद्देश्य ही है सामाजिक कार्य, लोगों को जितना राहत पहुंचा सके, और ये कार्य जो है चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही है, हम सभी को, सभी देशवासी, खास करके रजोखरी के सभी लोगों को हम नया साल का बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी लोग आपस में प्रेम भाव
और समभाव से अपना जीवन यापन जिए और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।